अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बाइनरी रिलेशंस के ऊपर। आप फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जी। तो बाइनरी रिलेशन से पहले मैं आपको कार्टीज़ियन प्रोडक्ट बताता हूँ कि वो क्या होती है। अब अगर हमने कार्टीज़ियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालनी है तो उसमें आपने ए का एलिमेंट पहला पकड़ना है, उसको बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट कर देना है। जैसे ये देखें, ए का पहला एलिमेंट 1 है, इसको पहले एक्स के साथ लिखें, फिर 1 को वाई के साथ, फिर 1 को जी के साथ। अब ये 1x एक ऑर्डर पेयर है, 1y दूसरा ऑर्डर पेयर है, 1z तीसरा ऑर्डर पेयर है। अब इसी तरह आप सेट ए के दूसरे एलिमेंट को पकड़ें और उसको बी के तीनों एलिमेंट से ऑपरेट कर दें, यानी 2 को x के साथ, 2 को y के साथ, फिर 2 को z के साथ, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। सिमिलरली फिर आप 3 को पकड़ेंगे और उसको बी सेट के तमाम एलिमेंट से ऑपरेट कर देंगे। तो ये अब आपके पास जो सेट आ रहा है जिसके अंदर ये डिफरेंट ऑर्डर पेयर सारे आ गए हैं, इसको हम कहते हैं कार्टीजियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। आप कार्टीजियन प्रोडक्ट बी टू ए भी निकाल सकते हैं, सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि बी सेट के एलिमेंट्स पहले आ जाएंगे ए के बाद में। तो ये था कार्टीजियन प्रोडक्ट। अब याद रखें, जो रिलेशन होता है वो इस कार्टीजियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई दो ऑर्डर पेयर ले लेता हूँ, एक 1x ले लेता हूँ और दूसरा 2z ले लेता हूँ। अब ये दो ऑर्डर पेयर हैं और मैं इनका एक सेट बना देता हूँ। अब देखें, ये एक रिलेशन है क्योंकि ये जो दोनों ऑर्डर पेयर है ये इस कार्टीजियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट है, ये इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह मैं एक और रिलेशन लिख देता हूँ। ये तीन ऑर्डर पेयर आप देखें, 1x 2x 3x, ये तीनों मौजूद हैं इस कार्टीजियन प्रोडक्ट में। अब ये भी एक रिलेशन है क्योंकि ये तीनों ऑर्डर पेयर जो एक सेट की फॉर्म में मैंने लिख दी हैं, ये सब सेट है इस ए क्रॉस बी का। इसी तरह मैं आप लोगों के सामने और रिलेशंस की एग्जांपल दे रहा हूँ। R3 भी रिलेशन है, R4 भी रिलेशन है, क्योंकि ये तमाम ऑर्डर पेयर इस ए क्रॉस बी का सब सेट है, इसके अंदर मौजूद हैं। अब हम एक यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक सेट ए है, उसके पास 5 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के पास 2 एलिमेंट्स हैं। हमने नंबर ऑफ़ रिलेशंस निकालने हैं बी टू ए। तो इसका अब कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखें आप, ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 5। बी सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। और हम इनकी जब कार्टीजियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, वो इनको मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए के मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी के, आंसर 10 आया। अब हमने नंबर ऑफ़ सबसेट्स निकालने हैं ए क्रॉस बी के। अब नंबर ऑफ़ सबसेट्स का क्या तरीका होता है? जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी के, इसको आपने 2 की पावर में लिख देना है। तो ये 2 की पावर 10 बनेगा, मगर आपको ऑप्शन में 2 की पावर 10 डायरेक्टली नज़र नहीं आ रहा। तो इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके भी लिख सकता हूँ। 10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें, ये मैं 2 की पावर 2 और 5 ऊपर लिख दूं तो इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देखें ना, ये 2 पावर वाला ये 5 पावर वाले से मल्टीप्लाई होकर बेसिकली ये 2 की पावर 10 ही बन जाएगा। अब 2 की पावर 2 हमें पता है 4 होता है और 4 की पावर 5, ये ऑप्शन बीटा गिवन है। तो यहाँ से अब हम एक की फैक्ट बना लेते हैं कि अगर सेट ए एक है और एक सेट बी है, सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो हम इनके दरमियान रिलेशंस कैसे निकालेंगे? ए टू बी निकालना हो या बी टू ए निकालना हो तो उसका ये फार्मूला है, 2 की पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी 2 की पावर m क्रॉस n। और m आपको पता है सेट ए के एलिमेंट्स हैं और n आपको पता है सेट बी के एलिमेंट्स हैं। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल, ये नस्ट में भी आया हुआ है। वो कहता है कि अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बाइनरी रिलेशन अब उसने बता दिए ए टू बी 64 है, तो बी सेट के एलिमेंट्स बताएं। हमें पता है कि रिलेशन निकालने का हमने ये फार्मूला पढ़ा था, 2 की पावर m क्रॉस n इक्वल टू, उसने हमें ये बता दिया है रिलेशंस, उसने बता दिया है कि ए टू बी हमारे पास जो रिलेशन है वो 64 हैं टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन। तो हम 2 की पावर m क्रॉस n को 64 की इक्वल रखेंगे और 64 का मतलब होता है 2 की पावर 6। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब बेसिकली 2 की पावर m क्रॉस n इक्वल है 2 की पावर 6 के, और बेस आप देख सकते हैं कि नीचे सेम है 2 2। जब बेसिस सेम हो तो पावर इक्वल होती है, m क्रॉस n 6 के इक्वल आ जाएगा। अब ए सेट के एलिमेंट्स हमें पता है 3। ए सेट के एलिमेंट्स को मैंने अभी आपको बताया था की फैक्ट में कि m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m की जगह पे 3 लिखेंगे, साथ n इक्वल टू 6 और n हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ से अब हमें पता चला कि सेट बी के अंदर एलिमेंट्स 2 हैं, n क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा था सेट बी के एलिमेंट्स को, तो इसका बीटा ऑप्शन ठीक है। अब डोमेन और रेंज आप समझें। रिलेशन के अंदर जो आपके पास ऑर्डर पेयर होते हैं उनके पहले एलिमेंट्स के सेट को कहते हैं डोमेन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिलेशन है 1x 2z। अब ये एक ऑर्डर पेयर 1x है, दूसरा 2z है, तो इनका पहला एलिमेंट्स देखें, इधर पहला एलिमेंट 1 है, इसका पहला एलिमेंट 2 है।
तो डोमेन हमारे पास 1 2 बनेगी। अब मैं आपको रेंज समझाता हूँ। किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं उनके सेकंड एलिमेंट्स के सेट को कहते हैं कि ये रेंज है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिलेशन है, अब इनका सेकंड एलिमेंट देखें। इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट x है, इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट z है, तो x z हमारे पास रेंज होगा। अब हम एक और यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि रिलेशन आर ए टू बी, ए सेट ये है, बी सेट भी उसने दे दिया है, डिफाइंड बाय, ये उसने इस रिलेशन को डिफाइन किया है कि एक्स वाई सच डैट एक्स लेस होगा वाई से। एक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करेगा बी से, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो देखें, रिलेशन से पहले आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें। हमें पता है रिलेशन उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया था कि सेट ए का पहला एलिमेंट पकड़े, उसको सेट बी के तमाम एलिमेंट से ऑपरेट कर दें, और फिर सेट ए का दूसरा एलिमेंट पकड़ें, उसको सेट बी के तमाम एलिमेंट से ऑपरेट कर दें। जैसे मैं 1 को 1 के साथ ऑपरेट किया, ये एक ऑर्डर पेयर, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ। अब 1 के बाद हम सेट ए का दूसरा एलिमेंट 2 पकड़ेंगे और उसको सेट बी के तीनों एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे, ये 2 1 2 3 2 5। फिर हम सेट ए का लास्ट वाला एलिमेंट ये 3 पकड़ेंगे और इसको सेट बी के तीनों एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट कर देंगे, 3 1 3 3 3 5। अब हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन चुकी है। अब आप इस डेफिनेशन में, उसने कहा था कि आपने वो वाला रिलेशन लिखना है जिसमें x लेस हो y से। अब पहले में आप देखें, पहले एलिमेंट को x कहते हैं, दूसरे को y, तो इसमें तो x और y इक्वल है। इसमें अगर आप देखें x लेस है y से, जो मैंने रेड कलर में किया है, तो ये ठीक है, ये हमने लिख लेना ऑर्डर पेयर। अगले में भी देखें 1 5, इसमें भी x लेस है y से, ये भी हम लिख लेंगे रिलेशन में। अब 2 1, ये x बड़ा है y से, तो ये हम नहीं लिखेंगे। 2 3 में आप देखें x लेस है y से, ये भी हमारी कंडीशन को मीट कर रहा है, ये भी ऑर्डर पेयर हम रिलेशन में लिखेंगे। 2 लेस देन y, अब इसमें भी देखें x लेस है y से, ये भी हमारे रिलेशन में आ जाएगा ऑर्डर पेयर, और ये एंड वाला भी आ जाएगा 3 5, इसमें x लेस है y से। तो अब हमारे पास फाइनल ये रिलेशन बनेगा जो कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिनमें आप देख सकते हैं कि इन तमाम में x लेस है y से। तो ये अब हमारा आंसर होगा। तो अगर हम इसको ऑप्शन में देखें तो ये सी हमारे पास है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें मैंने आप लोगों को बाइनरी रिलेशंस बताए यूनिवर्सिटी टेस्ट के ओरिजिनल एमसीक्यूज़ के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।